नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इतिहास के ऊपर, और खासकर प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग कर रहे थे इतिहास के जानकारी का स्रोत। और इतिहास के जानकारी के स्रोत को हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक था पुरातत्व और दूसरा था साहित्य। पुरातत्व में हम लोग बात किए अभिलेख का, मंदिर का, सिक्का का, स्तूप का, चैत्य का, विहार का और गुफा का। तो इन सभी पुरातत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे जानकारी के स्रोत में साहित्य के ऊपर। देखिए, जो इतिहास के जानकारी के स्रोत में जो साहित्य का योगदान है, तो साहित्य को हम लोग तीन भागों में बांटे थे। साहित्य का तीन भाग था। पहला था धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो साहित्य में आज बात करेंगे हम लोग धार्मिक साहित्य के ऊपर। आज बात करेंगे धार्मिक साहित्य के ऊपर। देखिए, जिस साहित्य से किसी धर्म का ज्ञान होता है, यानी कि जिस साहित्य में किसी धर्म के बारे में व्याख्या किया जाता है, उसे हम बोलते हैं धार्मिक साहित्य। और ये धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य को हम लोग बांटे थे तीन पार्ट में। धार्मिक साहित्य को भी बांटे थे तीन भाग में। पहला था ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा था बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। और तीसरा था जैन साहित्य, जैन साहित्य। तो साहित्य में, धार्मिक साहित्य में आज बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य के ऊपर, ब्राह्मण साहित्य के ऊपर। लेकिन देखिए, ये जो ब्राह्मण साहित्य है, इसमें हम लोग को 11 साहित्य पढ़ना है। ब्राह्मण साहित्य में 11 साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो नंबर 1 पर आता है वो है वेद। नंबर 1 पर क्या आता है? वेद। तो ब्राह्मण साहित्य की बात करें, ब्राह्मण साहित्य की बात करें, ब्राह्मण साहित्य में तो नंबर 1 पर कौन है? वेद है। नंबर 1 पर आता है वेद। वेद के 4 पार्ट हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद के भी कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। ए में लिखते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद। बी में है सामवेद, सामवेद। सी में है यजुर्वेद, यजुर्वेद। और डी में है अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये वेद भी कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो हम लोग ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण साहित्य में नंबर 1 पर पढ़ना है वेद, नंबर 2 पर पढ़ना है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ को देखना है। 3 नंबर की बात करें ब्राह्मण साहित्य में, तो वो पढ़ना है आरण्यक। क्या है? आरण्यक, जिसका अध्ययन वनों में किया जाता है। आरण्यक का अध्ययन जो है वनों में किया जाता है। 4 नंबर पर है उपनिषद, उपनिषद। उपनिषद, इसका अध्ययन जो है गुरु के समीप रहकर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उपनिषद। उसके बाद है वेदांग, 5 नंबर पढ़ना है वेदांग, वेदांग। फिर है षड दर्शन, षड दर्शन, षड दर्शन। उसके बाद षड दर्शन के बाद पढ़ना है उपवेद, उपवेद। यानी कि 7 नंबर की बात पढ़ें तो है उपवेद, उपवेद।
फिर है 8 पर महाभारत, महाभारत। उसके बाद 9 की बात करें तो है रामायण, रामायण। और 10 नंबर बात करें तो 10 पे है पुराण और 11 पे है स्मृति। यानी कि 10 पे पढ़ना है आप लोग को पुराण और 11 नंबर पढ़ना है ब्राह्मण साहित्य, वो है स्मृति, जिसमें सबसे पुराना स्मृति जो है वो है मनुस्मृति। तो ब्राह्मण साहित्य में इन सारे साहित्यों के बारे में पढ़ना है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास के जानकारी के स्रोत के ऊपर, और उसमें बात करेंगे आज धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में भी बात करेंगे आज वेद के ऊपर। और ये चारों वेद जो है उसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। हालांकि ब्राह्मण साहित्य में जो आपको पढ़ना है ये 11 साहित्य पढ़ना है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, षड्दर्शन, उपवेद, महाभारत, रामायण, पुराण और स्मृति। तो आज जो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वो सिर्फ बात करेंगे आज वेद के ऊपर, और वेद में जो 4 वेद है उसके बारे में देखेंगे। तो इतना के बाद अब आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने पास पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करें, ताकि प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर एक ज़बरदस्त नोट्स तैयार हो इस लॉकडाउन की अवधि में। और दूसरी बात कि यदि आप वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, ये जो इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स का जो चल रहा है सीरीज, एक कंटिन्यू चलेगा और शुरू से चलेगा, और एक एक पॉइंट को देखते हुए बढ़ेंगे। इसमें कहीं से कोई उछल कूद नहीं किया जाएगा, एक एक पॉइंट, एक एक पहलुओं को देखकर आगे बढ़ेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ा बहुत बेकार भी लगे तो अच्छा इसलिए है ये वीडियो कि कंटिन्यू बन रहा है, जहाँ तहाँ का नहीं है कि एक पार्ट बाबर से दूसरा पार्ट अकबर, फिर बढ़ गए आधुनिक भारत, फिर कहीं कहीं से, ऐसा नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं मैथ को या पॉलिटिकल साइंस को, इतिहास को, एक क्रम से कर रहे हैं और क्रम में ही आगे बढ़ेंगे, और एक क्रम कभी टूटेगा नहीं और कंटिन्यू चलेगा। तो ठीक है, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य में खासकर वेद के ऊपर, और आज हम देखेंगे वेद को जिसकी संख्या 4 बताए। तो आज बात करेंगे वेद के बारे में, वेद के ऊपर जिसकी संख्या कितना बताए, 4 है। तो देखिए, ये जो वेद है, क्या वेद, तो ये जो है जितने भी ब्राह्मण साहित्य है, जितने भी ब्राह्मण साहित्य देखिए अभी 11, उन सभी ब्राह्मण साहित्यों में वेद जो है सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य है, सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य है। और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या महत्तम ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान या महत्तम ज्ञान, महत्तम ज्ञान, महत्तम ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या महत्तम ज्ञान, और कहे तो इसको कहते हैं धार्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, की पवित्र ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहते हैं, वेद का अर्थ है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ज्ञान या महत्तम ज्ञान, या उसको कहेंगे पवित्र ज्ञान एवं धार्मिक ज्ञान कहेंगे, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान कहेंगे, पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान कहेंगे। देखिए, वेद शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। विद, वेद शब्द जो है वो ये संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है अर्थ इसका, विद का अर्थ क्या होता है, जानना। विद धातु का अर्थ है जानना, यानी कि वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। देखिए, वेद के संकलनकर्ता जो हैं वो है कृष्ण द्वैपायन। इसके संकलनकर्ता की बात करें तो संकलनकर्ता जो इसके हैं, जो इसका रचना किए हैं, वो है कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन कौन है, कृष्ण द्वैपायन। वेदों के संकलनकर्ता यानी कि निर्माण करने वाले जो हैं, रचना करने वाले हैं,
उनका नाम है कृष्णद्वैपायन। देखिए आप लोग कहीं कहीं इनका नाम कुछ और पढ़ेंगे, रीजन क्या है, देखिए कि कृष्णद्वैपायन जो है, कृष्णद्वैपायन वेदों का रचनाकर्ता यानी कि निर्माणकर्ता कृष्णद्वैपायन जो है, तो इनको जो है कि वेदों का पृथक्करण व्यास किए हैं। वेदों का जो है पृथक्करण व्यास के कारण इनका नाम वेद व्यास भी पड़ गया। तो आप लोग में से कई लोग इनका नाम वेद व्यास के रूप में भी जानते होंगे कि वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। लेकिन वेद व्यास इनको संज्ञा पड़ा, नाम पड़ा किस कारण, ये जो है वेदों के पृथक्करण व्यास, यानी उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटे, तो पृथक्करण व्यास के कारण ही, वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण ही कृष्णद्वैपायन का नाम जो है वेद व्यास भी पड़ा। ठीक है, वेद व्यास भी पड़ा। देखिए वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। आर्य की बात करेंगे, आर्य और अनार्य की बात पढ़ेंगे, अलग से हम लोग वैदिक युग पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो वहां भी कुछ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर बात करें आर्यों के विषय में, तो आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है, आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी हम लोग को वेदों से ही प्राप्त होती है। कुछ लोग जो है वेद को नित्य कहते हैं, वेद को क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। कुछ लोग संहिता कहते हैं, कुछ लोग छंदस बोलते हैं। नित्य, संहिता, छंदस क्या बोलते हैं, नित्य, संहिता, छंदस, और कुछ अपौरुषेय बोलते हैं, अपौरुषेय, अपौरुषेय। क्या वेद को नित्य, संहिता, छंदस या अपौरुषेय भी कहा जाता है। देखिए इसमें अपौरुषेय जो है, उसमें अपौरुषेय का अर्थ होता है देवकृत। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है, देवकृत। अपौरुषेय का अर्थ क्या है, देवकृत होता है। तो यहां पर देखें कि हम लोग वेद को कुछ लोग नित्य, संहिता, छंदस और अपौरुषेय भी कहते हैं। तो ये हम लोग देखें वेद के बारे में थोड़ा। अब वेद का जो 4 पार्ट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो नंबर ए में था ऋग्वेद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। क्या है ऋग्वेद, देखिए चारों वेदों में जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे पुराना है। और इससे देखिए आर्यों के प्रारंभिक जानकारी तो हमको वेदों से ही मिलती है। लेकिन अगर ऋग्वेद की बात करें, अगर अलग अलग वेद की बात करें, तो ऋग्वेद से हम लोग को आर्यों की जो है राजनैतिक प्रणाली एवं उसके इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है। सबसे पुराना वेद है और इससे जो है आर्यों के बारे में क्या मिलता है, राजनैतिक प्रणाली और उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है हम लोग को ऋग्वेद से। आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और उसके इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलता है हम लोग को, वो मिलता है ऋग्वेद से मिलता है। देखिए अगर बात करें ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद को 2 विभागों में बांटते हैं। ऋग्वेद को 2 विभागों में बांटते हैं। ऋग्वेद को 2 विभागों में बांटते हैं। एक है अष्टक क्रम, दूसरा है मंडल क्रम। एक है अष्टक क्रम, दूसरा है मंडल क्रम। क्लियर है, एक अष्टक क्रम, एक मंडल क्रम। अगर अष्टक क्रम की बात करें तो अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद को 8 अष्टक में बांटा गया है। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद को 8 अष्टक में बांटा गया है। 8 अष्टक में बांटा गया है। फिर प्रत्येक अष्टक को 8 अध्यायों में बांटा गया है। क्लियर है बात, प्रत्येक अष्टक को 8 अध्यायों में बांटा गया है। प्रत्येक अष्टक जो है वो 8 अध्यायों में बटा है। 8 अध्यायों में बटा है। क्लियर है, प्रत्येक अष्टक जो है वो 8 अध्यायों में बटा है। उसके बाद बात करें तो प्रत्येक अध्याय जो है
अध्याय क्या है? अध्याय जो है वो वर्गों में बटा है। अध्याय क्या है? वर्गों में बटा है। क्लियर है बात? अष्टक क्रम के अनुसार अगर बात करें तो ऋग्वेद में 8 अष्टक है और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होता है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होता है। अगर अध्याय की बात करें तो 64 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय जो है वो वर्गों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है और कुल वर्ग की संख्या जो है वो 2006 है। वर्गों की कुल संख्या कितना है? 2006 है। तो ये ऋग्वेद का जो वर्गीकरण किए ये अष्टक क्रम के अनुसार किए और अष्टक क्रम के अनुसार आप देखें कि अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद 8 अष्टक में विभक्त है और प्रत्येक अष्टक जो है 8 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय जो है वो वर्गों में विभक्त है और वर्गों की कुल संख्या कितना है? 2006 है। उसके बाद अगर बात करें मंडल क्रम का, मंडल क्रम की बात करें तो मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभक्त है। 10 मंडलों में विभक्त है। 10 मंडलों में विभक्त है ऋग्वेद और प्रत्येक मंडल जो है वो सूक्तों में और प्रत्येक सूक्त श्लोक या ऋचाओं में विभक्त है। देखिएगा प्रत्येक मंडल सूक्तों में विभक्त है, सूक्तों में तथा प्रत्येक सूक्त श्लोकों या मंत्रों में विभक्त है। क्लियर है बात? मंडल के अनुसार देखें तो 10 मंडल है और प्रत्येक मंडल सूक्तों में विभक्त है और प्रत्येक सूक्त जो है वो श्लोकों या मंत्रों में विभक्त है। प्रत्येक सूक्त जो है श्लोकों या मंत्रों में विभक्त है। अगर बात करें इसमें तो सूक्तों की संख्या 1028 है। सूक्तों की संख्या कितना है? लिखिए इधर, सूक्तों की संख्या कितना है? 1028 है। यानी कि ऋग्वेद में कुल सूक्त जो है वो है 1028। अगर बात करें श्लोक या मंत्र का, बात करें श्लोक या मंत्र का, क्योंकि प्रत्येक सूक्त जो है वो मंत्रों यानी कि श्लोकों में विभक्त है, तो श्लोक या मंत्र की बात करें तो इसकी संख्या 10,462 है। 10,462 है। कहीं पर 10,600 बात करता है, कहीं पर 10,556 की बात करता है। यानी कि ऋग्वेद में अगर श्लोकों की संख्या की बात करें तो श्लोकों की संख्या जो बतला रहा है वो 10,462 है, कहीं पर 10,556 और कहीं पर 10,600 की बात करता है। ये ऋग्वेद में है, लेकिन ये जो है सर्वमान्य है 10,462 ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या। एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्रत्येक श्लोक है इसमें, ऋग्वेद में जो प्रत्येक श्लोक है तो प्रत्येक श्लोक के साथ उससे संबंधित जो है ऋषि एवं देवताओं का नाम भी लिया गया है। प्रत्येक श्लोक में उससे संबंधित ऋषि एवं देवताओं का नाम का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? प्रत्येक श्लोक में। देखिए ऋग्वेद का जो मंत्र है या श्लोक है तो ऋग्वेद के मंत्रों या श्लोकों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होत्री या होता कहलाता है। क्या कहलाता है? होत्री या होता कहलाता है। जो ब्राह्मण ऋग्वेद के मंत्रों का यानी कि श्लोकों का उच्चारण करता है वो ब्राह्मण होत्री या होता कहलाता है। अब देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है तो 10 मंडल में से 2 से 7 मंडल तक, ये 10 मंडलों में अगर बात करें तो 2 से 7 मंडल जो है ये पुराना है। 2 से 7 मंडल पुराना है, जबकि 1, 8, 9 और 10 ये मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया माना जाता है। ये 10 मंडलों में 2 से 7 मंडल पुराना है, जबकि 1, 8, 9 और 10 ये जो 4 मंडल है ये बाद में जोड़ा गया माना जाता है। देखिए
यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जो 10 मंडल है, इस मंडल का रचना जो है किसने किया। और ध्यान दीजिएगा और पॉइंट को नोट भी कीजिएगा। देखिए, अगर बात करें पहला मंडल, अगर फर्स्ट मंडल की बात करें, क्योंकि ये नया मंडल है, तो नया मंडल है, इसका रचना जो है अनेक ऋषियों ने मिलकर किया है। तो फर्स्ट मंडल का अगर बात करें रचनाकार का, तो अनेक ऋषि लिखेंगे इसमें, अनेक ऋषि। अगर बात करें दूसरा मंडल का बात करें, तो दूसरा मंडल का रचनाकार जो है वो ग्रस्तमद ऋषि हैं। ग्रस्तमद ऋषि हैं दूसरा मंडल के रचनाकार। अगर बात करें तीसरा मंडल के रचनाकार जो हैं वो हैं विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र है। विश्वामित्र हैं। अगर बात करें चौथा मंडल का जो रचना किए हैं वो है वामदेव। कौन है? वामदेव, ऋषि वामदेव। देखिएगा, आप लोग पढ़ेंगे कि तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र का जानकारी मिलता है, और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। क्योंकि तीसरा मंडल के रचनाकार ही विश्वामित्र हैं, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन होंगे? विश्वामित्र होंगे। यहां पर देखिएगा, चौथा मंडल का रचनाकार कौन है? वामदेव। उसी प्रकार अगर बात करें पश्चिमा मंडल का, तो पश्चिमा मंडल का जो रचनाकार है वो आत्री ऋषि हैं। पश्चिमा मंडल का कौन है? पश्चिमा मंडल की बात करें तो आत्री ऋषि हैं। आत्री हैं। छठा मंडल की बात करें तो उसका है भारद्वाज। अगर बात करें छठा मंडल का बात करें तो है ऋषि भारद्वाज। अगर बात करें सातवां मंडल का, तो सातवां मंडल के हैं वशिष्ठ। बात करें आठवां मंडल का, तो आठवां मंडल के जो रचना किए हैं वो है अंगिरस और कण्व। अंगिरा ऋषि और कण्व, ये दोनों ऋषि जो हैं वो आठवां मंडल का निर्माण किए हैं। क्योंकि आठवां भी बाद में जोड़ा गया है, नौवां 10वां भी बाद में जोड़ा गया है, तो 9वां मंडल का जो रचनाकार और 10वां मंडल का जो रचनाकार है वो है अनेक ऋषि। नाम किसी एक का नहीं है, अनेक ऋषियों ने मिलकर इसका निर्माण किया। अनेक ऋषि। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पे जो 10 मंडल के रचनाकार के बारे में बात की आप लोग से, तो देखिएगा कि 1, 8, 9, 10 ये बाद में जोड़ा गया। याद कर रहे हैं? तो 1, 8, 9, 10 में से 1, 9, 10 का रचनाकार अनेक ऋषि हैं, और 8 का है अंगिरा और कण्व ऋषि। उसके बाद देखिए दूसरा मंडल याद कीजिए, ग्रस्तमद ऋषि। तीसरा मंडल से जानकारी मिलता है किसके बारे में? आपको गायत्री मंत्र के बारे में। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। तो तीसरा मंडल के रचयिता भी कौन है? विश्वामित्र ही हुए। ठीक है। चौथा मंडल वामदेव, 5वां मंडल आत्री ऋषि। बात करें छठा मंडल भारद्वाज, 7वां वशिष्ठ, 8वां मंडल अंगिरा और कण्व ऋषि, 9वां और 10वां मंडल के जो रचनाकार हैं वो हैं अनेक ऋषियों ने मिलकर इसका रचना किया है। देखिए, अगर आपसे बात करें कि ऋग्वेद के रचनाकारों में जो है पुरुष लेखक कौन कौन है, तो अगर बात करें पुरुष लेखक के बारे में, पुरुष लेखक यानी कि पुरुष रचयिता के बारे में, तो पुरुष लेखक में नाम जो है कंटिन्यू याद कर ले आप लोग। जैसे पहले होंगे ग्रस्तमद ऋषि, 2 पे आएगा विश्वामित्र का नाम, विश्वामित्र ऋषि, तीसरा वामदेव। तो इससे भी यहां याद करने में सहूलियत होगा। एक का तो अनेक ऋषि हो गए, दूसरा का ग्रस्तमद, तीसरा का विश्वामित्र, चौथा का वामदेव। तो यहां पर 4 नामे पढ़ते हैं। यहां पर आत्री ऋषि, 5वां नाम पढ़ते हैं भारद्वाज का नाम, भारद्वाज,
छठा नाम पढ़ते हैं वशिष्ठ का, सातवां नाम पढ़ते हैं अंगिरा, और आठवां नाम पढ़ते हैं कण्व ऋषि का। कण्व ऋषि का ये जो है ऋग वेद के पुरुष लेखक माने जाते हैं। यानी कि वेदों के पुरुष लेखक की बात करें तो उसमें ग्रस्तमत, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, अंगिरा और कण्व का नाम आता है। अगर बात करें स्त्री लेखक का, वेदों के स्त्री लेखकों का बात करें तो देखिएगा इधर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इधर बात करें स्त्री लेखक का, बात करें तो स्त्री लेखक में कौन कौन आएंगे? स्त्री लेखक यानी कि वेदों के रचना में महिलाओं का भी योगदान रहा है। तो उसमें अगर बात करें स्त्री लेखक का तो स्त्री लेखक में आएगी लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। देखिएगा लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। तो लोपामुद्रा, घोषा और अपाला के बाद इसमें नाम जो आता है वो आता है लोमोपोमी का, यानी कि सच्ची पोलोमी का नाम आता है। सच्ची पोलोमी का नाम आता है, सच्ची पोलोमी। तो ये सब जो हैं वेद के महिला यानी कि स्त्री लेखक में आते हैं। कौन कौन? लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। उसके बाद एक और नाम है विश्वरा और सिक्ता। विश्वरा का भी नाम आता है, विश्वरा, और सिक्ता का भी नाम आता है। विश्वरा, सिक्ता, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सच्ची पोलोमी, कक्षावृत्ति। एक और स्त्री लेखक है कक्षावृत्ति, इसका भी नाम आता है स्त्री लेखक में, वेदों में। तो ये है स्त्री लेखक और ये है पुरुष लेखक ऋग्वेद के रचना में। तो ग्रस्तमत, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, अंगिरा और कण्व। और अगर स्त्री लेखक की बात करें तो उसमें नाम आया लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सच्ची पोलोमी, विश्वरा, सिक्ता और कक्षावृत्ति का नाम आया। देखिएगा हम लोग जो भी बात किए 10 मंडल का जो बात किए, ये 10 मंडल की बात किए तो उसमें देखिएगा तीसरा मंडल ऋग्वेद के तीसरा मंडल जो है, ये तीसरा मंडल से जानकारी मिलता है हम लोग को गायत्री मंत्र का। तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र का जानकारी मिलता है। अगर बात करें सातवां मंडल तो ऋग्वेद के सातवां मंडल से हम लोग को दशराग युद्ध का जानकारी मिलता है। किसका जानकारी मिलता है? दशराग युद्ध का जानकारी मिलता है। ऋग्वेद के 9वां मंडल से बात करें तो ऋग्वेद के 9वां मंडल से जानकारी मिलता है सोम देवता का जानकारी मिलता है। और 10वां मंडल की बात करें तो 10वां मंडल से शूद्र का जानकारी मिलता है। शूद्र के बारे में जानकारी मिलता है, शूद्र का जानकारी मिलता है। क्या बोले कि ऋग्वेद के तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र का जानकारी मिलता है। ऋग्वेद के 7वां मंडल से हम लोग को जानकारी मिलता है दशराग युद्ध का। और 9वां मंडल से सोम देवता का जानकारी मिलता है। जबकि 10वां मंडल जिसको हम लोग पुरुष सूक्त भी कहते हैं तो उससे जानकारी मिलता है हम लोग को शूद्रों के बारे में जानकारी मिलता है। शूद्र क्या है? ऐसा बताया गया है कि जो जीवों की उत्पत्ति मनुष्यों के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा का जो मुख से हुआ उसको बोले ब्राह्मण, भुजा से हुआ उसको क्षत्रिय बोले, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति माना जाता है। तो शूद्रों के बारे में जानकारी जो पहला बार मिला हम लोग को वो मिला है ऋग्वेद के 10वां मंडल से, जिसको हम लोग पुरुष सूक्त के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि 10वां मंडल में जो सूक्त है उसका नाम है पुरुष सूक्त, तो 10वां मंडल को हम लोग पुरुष सूक्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरा मंडल, जानकारी क्या मिलता है? गायत्री मंत्र का। ध्यान दीजिए तीसरा मंडल के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे रचनाकार। तो गायत्री मंत्र का जो जानकारी मिलता है तो गायत्री मंत्र का रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने ही किया। जिसके पीछे कहानी है, गायत्री मंत्र के पीछे जो है एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ करवा रहे थे और उस यज्ञ में सरस्वती जी वहां पर विद्वान नहीं थी,
तो सरस्वती को आवाहन किया गया लेकिन नहीं आई, तो फिर जो है ब्रह्मा का एक विवाह और करवाया गया, वही गायत्री माँ है, और इन्हीं के लिए जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो ब्रह्मा की दो पत्नियां बताई, एक सरस्वती दूसरी गायत्री, तो उन्हीं के लिए गायत्री मंत्र जो है किया गया, जिसका रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और यह गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। कहीं कहीं कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित है, तो सावित्री भी होगा नाम और सूर्य को भी समर्पित होगा। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को या सावित्री को समर्पित है। उसके बाद बात करें सतमा मंडल जो है दशराग युद्ध का जानकारी मिलता है। तो ऋग वेद के सतमा मंडल से दशराग युद्ध का जानकारी मिलता है। और ये दशराग युद्ध जो है ये पारुष्णी नदी पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? पारुष्णी नदी पर। पारुष्णी नदी पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध जो है पारुष्णी नदी पर लड़ा गया था। और पारुष्णी नदी का जो है वर्तमान नाम जो है वो रावी है। इसका वर्तमान नाम जो है वो है रावी। पारुष्णी का वर्तमान नाम है रावी। अब बात करते हैं कि दशराग युद्ध जिसका जानकारी हम लोग को ऋग वेद के सतमा मंडल से मिलता है, तो दशराग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो दशराग युद्ध जो है यह भरत कबीले के राजा सुदास और कुरु कबीले के बीच हुआ था। ध्यान दीजिएगा, दशराग युद्ध जो हुआ है वह है भरत कबीले का राजा सुदास और कुरु कबीले के बीच हुआ था। कुरु कबीले के बीच हुआ था। इसका नाम दशराग है। इसका नाम दशराग क्यों पड़ा? जब भरत कबीले और कुरु कबीले के ही बीच हुआ तो इसका नाम दशराग युद्ध क्यों पड़ा? कहीं कहीं गाइड बुक में लिखा है कि 10 जनों के बीच हुआ, राजा सुदास और 10 जनों के बीच हुआ। क्या कारण था? दशराग युद्ध के पीछे क्या कारण है? इतिहासकारों ने इसके पीछे क्या कारण बताया? जो युद्ध पारुष्णी नदी पर लड़ा गया, यानी कि वर्तमान रावी नदी पर लड़ा गया था युद्ध, उस युद्ध का नाम दशराग युद्ध क्यों पड़ा? देखिएगा, ध्यान दीजिए, सतमा मंडल के जो रचनाकार हैं वो है वशिष्ठ। ध्यान है ना, वशिष्ठ। और तीसरा के थे कौन? विश्वामित्र। ये युद्ध जो लड़ा गया है ये भरत कबीले के राजा सुदास और कुरु कबीले के बीच लड़ा गया है। क्यों हुआ आखिर ये युद्ध? क्यों नाम पड़ा दशराग युद्ध? ध्यान दीजिएगा, ये जो भरत कबीले के राजा हैं सुदास, ये सुदास के पुरोहित जो हैं वो पहले विश्वामित्र हुआ करते थे। भरत कबीले के राजा सुदास, इनका पुरोहित पहले विश्वामित्र हुआ करते थे। बाद में सुदास ने विश्वामित्र के जगह पर वशिष्ठ को अपना प्रधान पुरोहित बना लिया। तो अब जाहिर सी बात है विश्वामित्र को गुस्सा आएगा। अब विश्वामित्र क्या किए कि 10 जनों को इकट्ठा करके कुरु कबीले की ओर से युद्ध जो है छेड़ दिए। किसके साथ? सुदास के साथ। चूंकि कुरु कबीले की ओर से 10 जनों का सपोर्ट था, इसी कारण से दशराग युद्ध कहते हैं। और युद्ध का कारण क्या हुआ? वही पुरोहित का कहानी कि पहले पुरोहित थे विश्वामित्र सुदास का, बाद में पुरोहित जो है किसको चुन लिए? वो वशिष्ठ को। इसी कारण विश्वामित्र जो है 10 जनों को इकट्ठा कर उससे राजा सुदास से युद्ध छेड़ दिए और 10 जनों को इकट्ठा करके कुरु कबीले की ओर से युद्ध हुआ। एक युद्ध के पीछे एक रीजन और बताते हैं इतिहासकार लोग। कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये दशराग युद्ध जो है वो पारुष्णी नदी के जल के बंटवारा को लेकर है। दशराग युद्ध जो है वो पारुष्णी नदी के जल को बंटवारा के लेकर हुआ था। तो ये था आपका दशराग युद्ध। उसके बाद देखें इन 9वां मंडल में सोम देवता का जो जानकारी मिलता है, तो 9वां मंडल में एक जगह युक्त आया है, एक जगह एक कथन है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं। मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, माता चक्की चलाती है। ऐसा बात जो है ऋग वेद के 9वां मंडल में कहा गया। क्या कहा गया है? कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। ऐसा उक्ति जो आया है इन 9वां मंडल में आया है। तो ये हम लोग थोड़ा बहुत ऋग वेद के बारे में जानने की कोशिश किए। अब आगे बात करते हैं जो दूसरा वेद है, तो वह है साम वेद। तो बी में आएगा साम वेद।
इसमें पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद, देखिए सामवेद की अगर बात करें तो इसमें साम शब्द का जो अर्थ है वो साम शब्द का अर्थ है गान। इसमें साम शब्द का अर्थ क्या है? गान, यानी कि संगीत। तो अगर बात करें तो सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। और सामवेद में जो मंत्र संकलित किए गए हैं तो सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति करने के समय गाया जाता है। जब हम लोग देवताओं की स्तुति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो सामवेद में जो श्लोक दिया गया है उसी का गायन करते हैं। तो सामवेद में दिए गए श्लोकों का गायन जो है देवताओं की स्मृति के समय गाया जाता है। और सामवेद में अगर बात करें तो 1875 ऋचाएं हैं। कितना है? 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें 75 ऋचाएं ही मौलिक हैं और शेष सभी ऋग वेद से लिए गए माने जाते हैं। इसमें 75 ही मौलिक हैं और शेष सभी ऋग वेद से लिए गए माने जाते हैं। और इन ऋचाओं का उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होता है उसे हम लोग बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। यानी कि अगर बात करें तो सामवेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? उद्गाता। तो अगर बोले कि सामवेद में ऋचाओं का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है, तो सामवेद में ऋचाओं का वर्णन करने वाला ब्राह्मण जो है वो कहलाता है उद्गाता। या तो सामवेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण को उद्गाता बोले, या सामवेद के ऋचाओं का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को हम लोग क्या बोलेंगे? उद्गाता। देखिए ऋग वेद के ब्राह्मण को हम लोग होत्री या होता बोले और सामवेद के उद्गाता बोले। देखिए संगीत की उत्पत्ति बात किए तो संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है? सामवेद से हुई है। देखिए भारत का पहला, भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला वाद्य यंत्र अगर कोई है तो है बीना। पहला वाद्य यंत्र कौन है? वो है बीना। भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला वाद्य यंत्र कौन है? वो है बीना। अगर बात करें सामवेद तो सामवेद का पहला दृष्टा जो है वो है वेद व्यास के शिष्य जैमिनी। वेद व्यास के शिष्य कौन है? जैमिनी। ये सामवेद के पहला दृष्टा है जैमिनी। तो ये हम समझे सामवेद के बारे में कुछ। अब आगे बात करते हैं यजुर्वेद। चलिए सी पॉइंट देखते हैं। ये वेदों का तीसरा जो कड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो सी में है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद की बात करें तो यह यजुस शब्द से बना है। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यजुस शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का ही अर्थ है ज्ञान, महत्तम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। यजुस का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यह वेद जो है, यजुर्वेद जो है, ये मूल रूप से कर्म कांड पर आधारित है। यजुर्वेद मूल रूप से कर्म कांड पर आधारित है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। बाकी तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की बात करें तो बाकी तीनों वेद जो है केवल पद में लिखा गया है। पद मतलब कविता में लिखा गया है। और यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है। एकमात्र वेद यजुर्वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद की रचना जो है वो कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद की रचना कहां हुई है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। और देखिएगा हम लोग बात किए थे कि ऋग्वेद से आर्यों के राजनैतिक और इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद से आर्यों की सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद से आर्यों की सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आर्यों की
राजनैतिक जीवन का जानकारी कहां से मिलता है? ऋग्वेद से। और आर्यों के इतिहास के बारे में ऋग्वेद से ही। लेकिन अगर पूछे कि आर्यों के सामाजिक जीवन की जानकारी या धार्मिक जीवन की जानकारी कहां से मिलती है, तो आर्यों की सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है यजुर्वेद से। देखिएगा, यजुर्वेद से पता चलता है कि आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश तक बढ़ चुके थे। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश तक बढ़ चुके थे और उनकी जो है रुचि वो प्राकृति पूजा के प्रति उदासीन होने लगा था। आर्यों जो है, आर्य लोग जो हैं वो प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे और वे सप्त सैंधव प्रदेश तक बढ़ चुके थे। इसका जानकारी भी हम लोग को मिलता है कहां से? यजुर्वेद से ही मिलता है। यजुर्वेद का 2 पार्ट मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अगर और डिटेल से पढ़िएगा तो यजुर्वेद का 2 पार्ट है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद का 2 पार्ट मिलेगा आप लोग को पढ़ने के लिए, 2 भाग। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये जो मंथ होता है हिंदी में महीना, वो भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बटा होता है। तो ये यजुर्वेद के बारे में देखें। अब चौथा जो वेद है अथर्ववेद, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अथर्ववेद के बारे में देखिए, अथर्ववेद अगर बात करें अथर्ववेद का, है ना, एडी 4 नंबर का वेद हम लोग पढ़ रहे हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की रचना जो है वो सबसे नया वेद है। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है और इसका रचना जो है अर्थवर्ण एवं अंगिरस ऋषि ने किया है। रचना कौन किया है? अर्थवर्ण एवं अंगिरस ऋषि ने किया है। अथर्ववेद का रचना अर्थवर्ण एवं अंगिरस ऋषि ने किया है। इसी कारण जो है इसको अंगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को अंगिरस वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्ववेद को अंगिरस वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसका रचनाकार अर्थवर्ण और अंगिरस ऋषियों ने मिलकर किया था। इसी कारण इसको अंगिरस वेद भी कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कोई कि अथर्ववेद को अंगिरस वेद कहां कहा गया है, अथर्ववेद को अंगिरस वेद कहां क्यों कहा गया, तो मालूम है, क्योंकि इसके रचनाकार कौन थे? अंगिरस ऋषि भी थे। अंगिरस ऋषि भी थे, इसी कारण इसको कहा गया अंगिरस वेद। लेकिन पूछ रहा है कि कहां कहा गया, तो कहिएगा कि गोपथ ब्राह्मण में इसको कहा गया है अंगिरस वेद। कहां कहा गया है? गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद को अंगिरस वेद भी कहा गया है। देखिएगा, अथर्ववेद का और नाम भी है। जैसे एक तो हो गया अंगिरस वेद, एक और नाम इसका है ब्राह्मण वेद। क्या है? ब्राह्मण वेद। एक इसका और नाम है, वो नाम है ब्राह्मण वेद। अथर्ववेद का एक और नाम क्या है? ब्राह्मण वेद। तो ब्राह्मण वेद जो इसका नाम है, इसके पीछे रीजन है कि ब्राह्मण विषयक होने के कारण इसमें ज्यादा विषय जो है ब्राह्मणों के बारे में है। तो ब्राह्मण विषयक होने के कारण इसे ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। एक और नाम इसका है अथर्ववेद का, वह है महिवेद। क्या नाम है? महिवेद। तो क्या है कि पृथ्वी सूक्त जो है इसी वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है। कौन सूक्त? पृथ्वी सूक्त। तो पृथ्वी सूक्त जो है इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, तो इसी कारण इसको महिवेद भी कहा जाता है ना। क्या कहा गया? महिवेद भी कहा जाता है। फिर एक और नाम है भैषज वेद। क्या नाम है? भैषज वेद भी कहते हैं। भैषज वेद भी कहते हैं। देखिए, भैषज वेद के पीछे कारण है कि चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन होने के कारण, चिकित्सा का और औषधि का वर्णन होने के कारण इसको भैषज वेद भी कहा जाता है। तो कितना नाम देख लिए? अंगिरस वेद, ब्राह्मण वेद, महिवेद और भैषज वेद कहते हैं। किसको? अथर्ववेद को कहते हैं। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 20 मंडल है और 731 सूक्त हैं।
अथर्ववेद में कुल 20 मंडल और 731 सूक्त हैं। कितना मंडल है? 20 मंडल और 731 सूक्त है। देखिए ऋग वेद में अगर बात करें तो ऋग वेद में 10 मंडल था और 1028 सूक्त था। अब प्रत्येक सूक्त वहां श्लोक में बटा था। श्लोक की संख्या 10,462 बताए थे। यहां पर 20 मंडल है, 731 सूक्त है। और अगर मंत्रों की यानी कि श्लोकों की बात करें तो मंत्रों यानी कि श्लोकों की संख्या 50,987 है। श्लोक कितना है? 50,987 श्लोक है आपको अथर्ववेद में। देखिएगा अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र का जो है बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। सबसे अच्छा ज्ञान जो मिला है अथर्ववेद से वो है वास्तुशास्त्र का। वास्तुशास्त्र का जो है बहुमूल्य ज्ञान मिलता है आपको अथर्ववेद से। यानी कि अगर पूछे कि वास्तुशास्त्र का ज्ञान कहां से मिलता है तो क्या बोलेंगे? अथर्ववेद से ही ज्ञान मिलता है। किसके बारे में? वास्तुशास्त्र के बारे में। इसके बाद औषधि का प्रयोग करना हो, रोग निवारण हो, जंत्र मंत्र की बात करें, टोना टोटका की बात करें, ब्रह्म ज्ञान की बात करें तो ये जो है अथर्ववेद से ही इसका जानकारी मिलता है। किसका बात किए? पहला बात की औषधि का प्रयोग की बात किए। औषधि प्रयोग जानकारी कहां से मिलता है? अथर्ववेद से। फिर रोग निवारण के बाद मंत्र तंत्र टोना टोटका ये सारे चीजों का जानकारी कहां से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। देखिए अथर्ववेद में बात किया गया है कि परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बतलाया गया है। और अगर लास्ट में बात करें तो अथर्ववेद का है भूमि सूक्त। और भूमि सूक्त द्वारा राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में किया गया है। भूमि सूक्त में राष्ट्रीय भावना, अगर राष्ट्रीय भावना की बात करें तो राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। और किसे? भूमि सूक्त के माध्यम से किया गया है। और अथर्ववेद जो है इसका भी 2 पार्ट है, एक पिपलाद दूसरा शौनक। क्या है? एक है पिपलाद दूसरा है शौनक। पिपलाद और दूसरा है शौनक। ये जो है अथर्ववेद के 2 भाग हैं। तो ये अभी हम लोग बात किए चारों वेदों के बारे में। तो हम लोग कर रहे हैं इतिहास के सीरीज में इतिहास की जानकारी का स्रोत। उसमें पुरातत्व के बारे में पूरा अध्ययन कर लिए। और साहित्य में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साहित्य, तो यहाँ पर देखे थे कि साहित्य को 3 भाग में बांटे थे, है ना? धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। और धार्मिक साहित्य में हम लोग 3 पार्ट था, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में आज हम बात करें सिर्फ वेद के बारे में, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य में जो है 11 साहित्य पढ़ना है। तो आज बात किए हैं वेद के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को अधिक से अधिक बढ़ाएं ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। और अपने नोट्स को जो है शानदार नोट्स तैयार करें। थैंक यू, धन्यवाद।